तो चलिए आज एक ऐसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में चलते हैं जो हमारी इस आधुनिक कॉम्प्लिकेटेड बिजली की दुनिया को संभालता है। एक ऐसा टूल जो ये सुनिश्चित करता है कि जब भी हमें ज़रूरत हो पावर हमेशा ऑन रहे। कभी सोचा है कि ये लाइट्स हमेशा जलती कैसे रहती हैं? सवाल तो काफ़ी सीधा साधा सा लगता है ना, बस एक स्विच ऑन किया और रोशनी हो गई। लेकिन इस एक सेकंड के एक्शन के पीछे आखिर छिपा क्या है? सच तो ये है कि स्विच ऑन करना तो उस पूरी कहानी का बस आखिरी हिस्सा है, एक ऐसी विशाल और जटिल प्रक्रिया का फाइनल स्टेप जो दिन रात 24/7 पर्दे के पीछे चलती रहती है। और ये प्रक्रिया चलाती है एक ऐसी मशीन को जो एक पूरे महाद्वीप जितनी बड़ी है। जरा सोचिए, लाखों किलोमीटर लंबी तारें, हजारों पावर प्लांट्स और ट्रांसफॉर्मर, ये सब के सब एक साथ एकदम सही तालमेल में काम कर रहे हैं। और इस विशाल मशीन को हर दिन, हर एक सेकंड एक परफेक्ट बैलेंस में चलना पड़ता है। सोचिए, जरा सी भी चूक और सीधा ब्लैकआउट। तो सवाल वही है, इस नाजुक बैलेंस को आखिर बनाए कौन रखता है? तो ठीक है, सबसे पहले आइए उस चुनौती को ही समझते हैं जिसका सामना करना पड़ता है, यानी हमारी आज की इस बेहद कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक वर्ल्ड को। और इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने कमाल का सॉल्यूशन निकाला है, पावर ग्रिड का एक डिजिटल ट्विन, यानी कि एक डिजिटल जुड़वां। और इस सॉल्यूशन का नाम है डाइसेलेंट पावर फैक्ट्री। अब ये है क्या? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर्स को ये पावर देता है कि वो हमारे असली पावर ग्रिड की बिल्कुल सटीक एक वर्चुअल कॉपी बना सके। वैसे डाइसेलेंट नाम का भी एक मतलब है, डिजिटल सिम्युलेशन एंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैलकुलेशन प्रोग्राम। और हाँ, ये कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है। इसकी शुरुआत 1985 में जर्मनी में हुई थी। मतलब 35 साल से भी ज्यादा समय से ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बना हुआ है। आज दुनिया भर में ग्रिड मैनेजमेंट का काम इसके बिना सोचा भी नहीं जा सकता। तो पावर फैक्ट्री का असली जादू इसके काम करने के तरीके में है। देखिए, पहले क्या होता था, इंजीनियर्स को लोड फ्लो के लिए एक अलग टूल, फॉल्ट एनालिसिस के लिए दूसरा और स्टेबिलिटी के लिए तीसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता था। बहुत झंझट वाला काम था। पावर फैक्ट्री ने क्या किया, उसने इन सब को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया। नतीजा, काम अब कहीं ज्यादा तेजी से और बिल्कुल आसानी से हो जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये डिजिटल जुड़वां बनता कैसे है? चलिए देखते हैं कि इस वर्चुअल पावर ग्रिड को स्टेप बाय स्टेप बनाया कैसे जाता है। प्रोसेस को आप जानते हैं, 3 आसान से स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, फिर बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह ग्राफिकल एडिटर का इस्तेमाल करके ग्रिड का एक 1 लाइन डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, और आखिर में हर एक कंपोनेंट जैसे कि ट्रांसफार्मर या पावर लाइन की सारी टेक्निकल डिटेल्स उसमें फीड कर दी जाती हैं। अब इस ग्रिड को बनाने के लिए इंजीनियर्स के पास डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक पूरी लाइब्रेरी होती है। ये ब्लॉक्स असली दुनिया के सामान से बिल्कुल मेल खाते हैं। जैसे एल्म टर्म का मतलब है सबस्टेशन का बस बार और एल्म लाइन का मतलब है ट्रांसमिशन लाइन। सही में ये बिल्कुल वर्चुअल लेगो ब्लॉक से असली ग्रिड बनाने जैसा ही है। लेकिन इस इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्किल को आखिर सीखा कैसे जाता है? अक्सर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पीएम एंडरसन 9 बस सिस्टम जैसे स्टैंडर्ड एकेडमिक एग्जाम्पल्स को मॉडल बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। ये एक तरह से इस काम के लिए बेंचमार्क है, मतलब एक स्टैंडर्ड जिससे सब कुछ नापा जाता है। तो जब ये डिजिटल जुड़वां तैयार हो जाता है, तब ही असली काम शुरू होता है। अब इंजीनियर्स वो सबसे ज़रूरी सवाल पूछ सकते हैं, क्या होगा अगर? और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ वो वर्चुअल वर्ल्ड में करते हैं, बिना किसी असली खतरे के। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, क्या सिस्टम नॉर्मल हालात में स्टेबल रहेगा? मतलब क्या ग्रिड रोजमर्रा का लोड आराम से झेल सकता है? क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? इस सवाल का जवाब मिलता है लोड फ्लो एनालिसिस से। ये एक बहुत ही जरूरी कैलकुलेशन है जो ये बताती है कि ग्रिड में पावर आखिर बह कैसे रही है। इसके रिजल्ट्स अक्सर रंगों में दिखाए जाते हैं। हरा रंग मतलब सब ठीक है, लेकिन लाल रंग का मतलब है कि कोई लाइन ओवरलोड हो चुकी है और उस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन से हटकर सोचते हैं, क्या होगा अगर अचानक कोई बहुत जरूरी चीज, जैसे कि एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर, फेल हो जाए? यहीं पर काम आता है शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। ये उन जबरदस्त करंट्स को कैलकुलेट करता है जो किसी फॉल्ट के दौरान सिस्टम में दौड़ सकती हैं,
और ये एनालिसिस सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के आधार पर सर्किट ब्रेकर जैसे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का साइज तय किया जाता है ताकि वो सही वक्त पर काम कर सकें। और हम यहाँ कितने करंट की बात कर रहे हैं? एक फॉल्ट पलक झपकते ही 30,000 एम्पियर या उससे भी ज़्यादा करंट पैदा कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करने में मदद करता है जो इतनी ज़बरदस्त ताकत को झेल सके। और एक आखिरी क्या होगा अगर सिनेरियो, मान लीजिए एक तूफान की वजह से एक बड़ी ट्रांसमिशन लाइन टूट जाती है। इसे कहते हैं N1 कंटिंजेंसी। इसका मतलब बहुत सरल है, सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि अगर कोई भी एक हिस्सा फेल हो जाए तो भी बाकी सिस्टम चलता रहे। ये एक रिलायबल ग्रिड डिज़ाइन का सबसे बुनियादी उसूल है। चलिए इसे एक छोटी सी टाइमलाइन से समझते हैं। सुबह के 9 बजे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ठीक 9:01 पर एक तूफान लाइन 4 को बंद कर देता है। सिस्टम फौरन पावर को दूसरी लाइंस पर भेज देता है। लेकिन 9:02 पर एनालिसिस बताता है कि इस रीरूटिंग की वजह से लाइन 7 अब खतरनाक तरीके से ओवरलोड हो गई है। और यही वो जानकारी है जिसकी मदद से इंजीनियर्स असली दुनिया में कोई बड़ी गड़बड़ होने से पहले ही उस कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन पावर फैक्ट्री सिर्फ आज की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए ही नहीं है, ये भविष्य का ग्रिड डिजाइन करने के लिए भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आज हमारे ग्रिड के सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां हैं। हमें सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल्स को बड़े पैमाने पर जोड़ना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती हुई चार्जिंग डिमांड को मैनेज करना है और एक ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा ऑटोमेटेड ग्रिड बनाना है। और पावर फैक्ट्री इन सभी चुनौतियों के लिए एडवांस्ड टूल्स मुहैया कराता है, जैसे डायनामिक सिमुलेशंस जो रिन्यूएबल्स के साथ ग्रिड की स्टेबिलिटी को समझने में मदद करते हैं, या फिर ऑप्टिमल पावर फ्लो जो लागत और एनर्जी लॉस को कम करता है। और तो और स्क्रिप्टिंग के मदद से हजारों अलग अलग सिनेरियोज को ऑटोमेटिकली एनालाइज किया जा सकता है। ये सच में भविष्य के लिए तैयारी है। तो इस विचार विमर्श को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया साफ सुथरी क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, क्या पावर फैक्ट्री जैसे डिजिटल ट्विन्स हमें एक ऐसा ग्रिड बनाने में मदद कर सकते हैं जो सिर्फ पावरफुल ना हो बल्कि स्मार्ट, रेजिलिएंट यानी हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम और सच में सस्टेनेबल हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।